नमस्कार, मेरा नाम है अनिल कौशिक और आप देख रहे हैं आध्यात्म आयुर्वेद विद अनिल। आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं जिससे आपको पुराने समय में और आज के समय में हुए कुछ बदलावों को समझने का मौका मिलेगा और आपको लगेगा कि हम कैसे विचित्र वातावरण में आजकल जी रहे हैं। थोड़ा अजीब है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल यह है कि पहले मिट्टी से सना या फिर डायरेक्टली कुएं से निकाल के खुली बावड़ी से किसी तालाब से हैंडपंप से निकला हुआ बिना कोई फिल्टर किया पानी पी लेते थे, फिर भी 100 साल तक जीते थे। लेकिन आज हम आरओ का 3 बार 4 बार डबल फिल्टर पानी पीते हैं और 40 साल की उम्र में बूढ़े हो जाते हैं। वो कच्ची घानी का मैला बिना फिल्टर किया हुआ, बिना साफ किया हुआ, हाथ से निकाला हुआ तेल खा लेते थे, लेकिन फिर भी मजबूती से काम करते थे, मेहनत का काम करते थे। आजकल हम डबल ट्रिपल फिल्टर का तेल खाते हैं, फिर भी जवानी में हाफ जाते हैं। किसी को बीपी है, किसी को थायराइड है, किसी को आर्थराइटिस है, ना हड्डियां बची ना सांस। वो मोटा रॉ नमक खाते थे जिसमें गंदगी भी मौजूद थी, वो अपने आप पीसते थे और खाते थे। हम आयोडीन युक्त पिसा हुआ सफेद एकदम साफ सुथरा नमक खाते हैं, फिर भी बीपी हाई या लो लेकर के घूम रहे हैं। वो नीम, बबूल, कोयला और नमक से अपने दांत चमकाते थे। 80-80 साल तक के बुजुर्गों के दांत आज भी मजबूत हैं और वैसे के वैसे खड़े हैं। लेकिन हम लोग तरह तरह के पेस्ट यूज करते हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास दांत 30 से 40 उम्र में टूटने शुरू हो जाते हैं और खत्म भी हो जाते हैं। किसी को पायरिया है, किसी को सड़न की प्रॉब्लम है। पहले के वैद्य और हकीम आपकी नाड़ी देख करके पूरे के पूरे शरीर का ऐसा परीक्षण कर लेते थे, किसी एक्सरे की जरूरत नहीं थी। आज अपने पास इतनी सारी मशीनें, आधुनिक सुविधाएं होने के बावजूद भी हम रोगों का पता नहीं कर पाते हैं, तरीके से पता नहीं चल पाता कि सच में बीमारी है क्या। ट्रायल चलते हैं। 7 से 8 बच्चों को जन्म देने वाली माँ 80 साल की उम्र में भी घर और खेत का काम आराम से कर लेती थी। आजकल पहले महीने से डॉक्टर का चक्कर लगाने के बावजूद भी ऑपरेशन की नौबत आ जाती है। पहले काले गुड़ को खूब आराम से मिठाइयों में डाल डाल के या कच्चा भी खा लेते थे, कुछ भी नहीं होता था। और आजकल बिना कोई मीठा खाए भी शुगर की बीमारी पहले आ जाती है। पहले तो बुजुर्गों के घुटने भी इतने जल्दी नहीं दुखते थे, आजकल तो 30-40 की उम्र में आते ही कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी कम हो गया, घुटने दुखने लग गए, किसी के कंधे दुख रहे हैं। तो इसी प्रकार की बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आ गई हैं। अब समझ में नहीं आता यह विज्ञान का युग है या अज्ञान का युग है। आपको सोचना चाहिए कि हमें आयुर्वेद की तरफ, अपने पुरातन विज्ञान की तरफ और पुरातन जीवन शैली की तरफ लौटना अनिवार्य है। जितना जल्दी आप लौटेंगे उतना ही स्वस्थ जीवन आप जी पाएंगे। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राम।